वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर ज्यामितीय रचना एक बेस में। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षक में कोण देखे थे, अब उसी का आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जो हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड हम लोग जो चीज़ देखे थे उस कंटेंट में आप लोग के पास जो कोण के बेस पे आता है, ठीक है, तो कोणों के बेस पे हमारे पास जो चीज़ आएगा वह किस किस कंटेंट के लिए आएगा, जो कि आप लोग शीर्ष लंब के बेस पे जो होता है आप लोग के पास इस चीज़ का मैं जिक्र किया था, शीर्ष लंब को लेकर के होता है। ठीक है, किसको लेकर के होता है, शीर्ष लंब को। तो शीर्ष लंब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। शीर्ष लंब के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, और उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बेस पे उन्नयन कोण होता है एक, और एक होता है आप लोगों का अवनमन कोण। अवनमन कोण होता है। ठीक है, तो चलिए एक उन्नयन कोण एक अवनमन कोण के बेस पे होता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। और शीर्ष लंब के बेसिस में होता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण के बेस पे देखते हैं, अवनमन कोण के बेस पे देखते हैं। तो शीर्ष लंब के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, और अवनमन कोण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो शीर्ष लंब के बेस पे हम लोग देखते हैं उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बेस पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। क्लियर, शीर्ष लंब के बेस पे देखते हैं तो जिस तरीके से त्रिभुज के बेस पे हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 भुजा और क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं भाई, 3 शीर्ष 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा भाई। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं, हमारे पास किस किस कंटेंट। तो शीर्ष लंब उन्नयन कोण अवनमन कोण के बेस पे हम लोग देखते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या क्या आएगा, ये सारे चीज़ को देखते हैं। शीर्ष लंब के बेस पे उन्नयन कोण के बेस पे और अवनमन कोण के बेस पे। शीर्ष लंब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, उन्नयन कोण के बेस पे देखते हैं और अवनमन कोण के बेस पे देखते हैं। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। त्रिभुज के बारे में जिक्र किए थे, तो त्रिभुज जिसकी 3 शीर्षा होती है भाई। त्रिभुज के बारे में जिक्र किए थे तो त्रिभुज में क्या होती है, त्रिभुज जिसके पास 3 शीर्षा होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में हमारे पास क्या होती है, 3 शीर्ष 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में हमारे पास क्या होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और क्या होते हैं, 3 कोण के बेस होता है। तो इस कंटेंट को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। शीर्ष लंब उन्नयन कोण अवनमन कोण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो त्रिभुज के बेस पे जो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, जो त्रिभुज के बेस पे हमारे पास होता है। शीर्ष लंब त्रिभुज के बेस हो जाएगा, चतुर्भुज के बेस भी हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे तो त्रिभुज की कितने भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है भाई। त्रिभुज के कितने भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के कितने भुजाएं होती है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के कितने भुजाएं होते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग के बेस पे देखते हैं तो वह कितने अंश का होता है, तो वह 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो वह 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो वह 180 अंश का होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा। ठीक है, तो शीर्ष लंब में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। शीर्ष लंब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, त्रिभुज के बेस पे त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष 3 भुजा और 3 कोण। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, 3 शीर्ष 3 भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, 3 शीर्ष 3 भुजा और 3 कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, तो 3 शीर्ष 3 भुजा और 3 कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 3 शीर्ष 3 भुजा और 3 कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो वह 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो वह
180 अंश के बेसिस पे होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण होते हैं, ठीक है। जैसे कि चतुर्भुज के बेस हम लोग देखते हैं तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का कितने अंश का होता है, तो 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो शीर्ष लंबा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि इसमें 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। शीर्ष लंबा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो त्रिभुज के बेस पर हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो शीर्ष लंबा के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई त्रिभुज के बेसिस पे। तो शीर्ष लंबा के बेस पे देखते हैं 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितने भुजा होते हैं, तो 3 भुजा होते हैं। कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं भाई, ठीक है। तो त्रिभुज में हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में एक विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है जबकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है भाई। तो इन दोनों कंटेंटों के आधार पे भी आप लोग ये दोनों चीज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो एक त्रिभुज के बेसिस पे होता है, एक आप लोगों के चतुर्भुज के बेसिस पे होता है। एक आप लोगों के त्रिभुजों के बेसिस पे होता है, एक किसके बेसिस पे होता है, तो एक आप लोगों के चतुर्भुज के बेस पे होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग त्रिभुज के बेस पे देखते हैं, दूसरे को चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके दृष्टि से देखते हैं भाई, जब त्रिभुज की दृष्टि से देखते हैं, क्लियर। और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो शीर्ष लंबा के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण के माध्यम से, क्लियर। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग आगे देखते चले जाते हैं, हमारे पास क्या कंटेंट के अनुसार आएगा, क्लियर। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है। जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। चतुर्भुज में 3 शीर्ष होते हैं तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, क्लियर। जैसे 3 शीर्ष होते हैं हमारे पास, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। अब भुजा के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। भुजा के लिए पहला ए बी भुजा होता है, दूसरा बी सी भुजा होता है, तीसरा ए सी भुजा होता है। कोण के लिए कोण ए, कोण बी और कोण सी ये होता है, ठीक है। तो एक शीर्ष के बेस पे होता है, एक भुजा के बेस पे होता है। एक किसके बेस पे होता है भाई, एक शीर्ष के बेस पे होता है, एक भुजा के बेस पे होता है, एक कोण के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के आधार से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो एक ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी के माध्यम से है। कोण ए, कोण बी, कोण सी के माध्यम से है। तो 3 शीर्ष हो गए यहाँ पर। ए पहला शीर्ष है, बी दूसरा शीर्ष है, सी तीसरा शीर्ष है। 3 भुजा, पहला ए बी भुजा, दूसरा बी सी भुजा, तीसरा ए सी भुजा। 3 कोण, पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी, ठीक है। तो कितने शीर्ष हो गए भाई 3 शीर्ष, ए बी सी। कितने शीर्ष हो गए, ए बी सी 3 शीर्ष। कितने भुजा हो गए, 3 भुजा। ए बी बी सी और ए सी के बीच में कितने कोण हो गए, तो 3 कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 शीर्ष, कोण ए, कोण बी, कोण सी। 3 भुजा ए बी बी सी और ए सी के बेस पे। 3 कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी के बेस पे, ठीक है। तो 3 शीर्ष हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ए बी सी। 3 भुजा ए बी बी सी ए सी। 3 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। 3 शीर्ष ए बी सी। 3 भुजा ए बी बी सी ए सी। 3 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। 3 शीर्ष ए बी सी। 3 भुजा ए बी बी सी ए सी। 3 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी के बेस पे। 3 भुजा होते हैं, ए बी बी सी ए सी के बेस पे। 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी के बेस पे होते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 3 शीर्ष होता है, पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। 3 भुजा होता है, एक ए बी होता है, दूसरा बी सी होता है, एक ए सी होता है। 3 कोण होते हैं, कोण ए होता है, कोण बी होता है, कोण सी होता है। शीर्ष लंबा के बेस पे हम लोग देखते हैं त्रिभुज। 3 शीर्ष ए बी सी। 3 भुजा ए बी बी सी ए सी। 3 कोण, कोण ए, कोण बी
बी कोण सी। त्रिभुज के बेस पे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश का। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 180 अंश का होता है भाई। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 180 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा ए बी बी सी ए सी, 3 कोण कोड़े कोण बी और कोण सी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा ए बी बी सी ए सी, 3 कोण कोड़े कोण बी और कोण सी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, क्लियर। तो इस कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे पास त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 360 अंश के बेस पे होता है, क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग जब इस चीज़ को सॉल्व करते चले जाते हैं भाई, तो हमारे पास ये कंटेंट किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है, किसके किसके बेसिस पे आते जाता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में भी आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आएगा और किस किस के बेसिस में भी आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखते चले जाते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि 3 शीर्ष होता है, पहला ए के बेस पे होता है, दूसरा बी के बेस पे, तीसरा सी के बेस पे। 3 भुजा होता है, पहला ए बी होता है, दूसरा बी सी होता है, तीसरा ए सी होता है। 3 कोण होता है, पहला कोण ए होता है, दूसरा कोण बी होता है, तीसरा कोण सी होता है, ठीक है। तो 3 शीर्ष होता है ए बी सी, 3 भुजा होता है ए बी बी सी ए सी, 3 कोण होता है कोण ए कोण बी और कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो त्रिभुज के तीनों अंतः, ठीक है, तीनों अंतः, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं, ठीक है। तीनों, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। 3 भुजा होते हैं ए बी बी सी ए सी। 3 कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ को देखते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। 3 कोण कोण ए कोण बी कोण सी होता है। 3 भुजा ए बी बी सी ए सी होता है। 3 शीर्ष होता है ए बी सी के माध्यम से। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज के बेस में देखते हैं 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा ए बी बी सी ए सी और 3 कोण होता है कोण ए कोण बी और कोण सी के माध्यम से। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा ए बी बी सी ए सी, 3 कोण कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है भाई, त्रिभुज में क्या होता है? एक विकर्ण होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, एक विकर्ण होता है, ठीक है। तीसरा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। चौथा देखते हैं भाई, त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो, त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो, त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु होता है। त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और 5वां, त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो,
तीनों भुजा असमान हो, मतलब अलग अलग हो, असमान हो, तो वह विषम बाहु, तो वह विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो वह क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो तीन शीर्ष ए बी सी, तीन भुजा ए बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हों तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हों तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो तीन शीर्ष, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तीन भुजा ए बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो तीन शीर्ष, पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी। तीन भुजा, पहला ए बी होता है, दूसरा बी सी, फिर ए सी होता है। तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी, तीन शीर्ष ए बी सी, तीन भुजा ए बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, और त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो तीन शीर्ष ए बी सी के बेस पे देखते हैं, तीन भुजा ए बी सी ए सी के बेस पे देखते हैं, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी के बेस पे देखते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो तीन शीर्ष होते हैं, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ए बी सी ए सी। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से जब त्रिभुजों का भी हम लोग वर्गीकरण करते हैं, भाई क्या करते हैं, जब त्रिभुजों का भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो त्रिभुजों वर्गीकरण के बेस पे भी हमारे पास कई कंटेंट अलग अलग हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो तीन शीर्ष, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तीन भुजा ए बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। वह कितना हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तीन शीर्ष, पहला ए बी सी, तीन भुजा ए बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो तीन शीर्ष, पहला ए बी सी, तीन भुजा ए बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो तीन शीर्ष ए बी सी, तीन भुजा ए बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो वह 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो वह 180 अंश का होता है। और तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन। ए बी सी कितने भुजा होते हैं? तीन। ए बी सी ए सी, ठीक है, ए बी सी और ए सी के माध्यम से हो जाएगा, तो ये तीन के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं ए बी सी, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं ए बी सी ए सी, तीन कोण होते हैं कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा।
तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तीन शीर्षा ए बी सी, तीन भुजा ए बी बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो तीन शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, जिसमें ए बी सी होता है, तीन भुजा के बेस में देखते हैं ए बी बी सी ए सी होता है, तीन कोण के बेस में देखते हैं कोण ए कोण बी कोण सी होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो तीन शीर्षा ए बी सी, तीन भुजा ए बी बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु, सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज में तीन भुजा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज होगा, सम मीन्स समान होता है, द्वि मीन्स दो होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वह सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाती है, और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुजों का जब वर्गीकरण करते हैं तो हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है, एक भुजा के आधार पे होता है, दूसरा कोण के आधार पे होता है। ठीक है, तो भुजा के आधार पे हम लोग समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? विषमबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। ठीक है, कोण के आधार पे हम लोग न्यून कोण पढ़ते हैं, समकोण पढ़ते हैं, अधिक कोण पढ़ते हैं, न्यून कोण पढ़ते हैं, समकोण पढ़ते हैं और अधिक कोण पढ़ते हैं। तो तीन शीर्षा ए बी सी, तीन भुजा ए बी बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस पे होता है। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार से त्रिभुज में के अंतर्गत आप लोग के पास जो भी चीज़ आएगा भाई, कि चाहे वह समबाहु त्रिभुज के बेस हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज के बेस हो, चाहे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज के बेस हो, ये सारे चीज़ को भी आप लोग 1 बाय 1 करके कंटेंट के हिसाब से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो समबाहु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए, विषमबाहु के बेस पे देख लिए। ठीक है, समबाहु के बेस पे क्या होता है, विषमबाहु के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तीन शीर्षा, पहला ए के माध्यम से ए शीर्षा होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है, तीन भुजा ए बी होता है, बी सी होता है, ए सी होता है, तीन कोण कोण ए होता है, कोण बी होता है, कोण सी होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाएं जब असमान होते हैं तो वह विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। शीर्ष लंब त्रिभुज, तीन शीर्ष ए बी सी, तीन भुजा ए बी बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो जैसे कि आप लोग त्रिभुजों का वर्गीकरण किए, एक कोण के आधार पे होता है, एक भुजा के आधार पे होता है, एक भुजा के आधार पे होता है तो दूसरा कोण के आधार पे होता है। भुजा के आधार पे हम लोग समबाहु त्रिभुज देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं। कोण के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो कोण के आधार पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, तो कोण के आधार पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो कोण के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो कोण के आधार पे हमारे पास ये कंटेंट जो आता है वो कोण के आधार पे हमारे पास ये आता है। तो ये कोण के आधार पे हमारे पास न्यून कोण आता है, समकोण आता है, अधिक कोण आता है। कोण के आधार पे समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण के बेसिस पे आते जाता है। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो तीन शीर्षक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, किसके हिसाब से देख सकते हैं, तीन शीर्षक के हिसाब से देख सकते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तीन भुजा, पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है,
त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो पहला त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि तीन शीर्षा ए बी सी, तीन भुजा ए बी बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए। अब कोण के आधार पे जो हमारे पास होता है, ठीक है, तो जिस त्रिभुज की माप, जिस त्रिभुज की कोण की माप, जिस त्रिभुज की कोण की माप 0 डिग्री से अधिक, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, और 90 अंश से कम हो, 90 अंश से क्या हो भाई, कम हो, 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाती है। न्यून कोण कहलाती है। सातवां, और जिस त्रिभुज की कोण की माप, जिस त्रिभुज की कोण की माप, जिस त्रिभुज की कोण की माप, जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश हो, समकोण कहलाती है। समकोण कहलाती है। आठवां चीज देखते हैं भाई, और जिस त्रिभुज की कोण की माप, जिस त्रिभुज की कोण की माप, जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से, एवं 180 अंश से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज में तीन शीर्षा ए बी सी, तीन भुजा ए बी बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज की कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाती है। जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश हो, समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब शीर्ष लंबा के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो कोई भी त्रिभुज रहता है, त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के शीर्षक के सामने, ठीक है, शीर्षक के सम्मुख भुजा पर, ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्षक के सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। ये आप लोगों का शीर्ष लंब है। यहाँ से ये आप लोगों का क्या है, शीर्ष लंब है। ये क्या है, शीर्ष लंब है। और यहाँ पर जो प्रतिच्छेद होता है, शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेद होता है भाई, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्षा ए बी सी, तीन भुजा ए बी बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज की कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाती है। जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश हो, समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश से अधिक हो या 180 अंश से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो तीन शीर्षा ए बी सी, तीन भुजा ए बी बी सी ए सी, तीन कोण कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज की कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाती है।
तो जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ए बी बी सी ए सी, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज के कोण की भुजा 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश से अधिक हो एवं 180 अंश से कम हो क्या कहलाती है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह शीर्ष लंब कहलाता है। तो शीर्ष लंब के बेस पर हम लोग इस चीज को जान सकते हैं। शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वह क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा ए बी बी सी ए सी, 3 कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज के कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। वह क्या कहलाती है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा ए बी बी सी ए सी, 3 कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। और त्रिभुज के एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज के कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा ए बी बी सी ए सी, 3 कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज के कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम न्यून कोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग जान सकते हैं भाई कि त्रिभुज में शीर्ष किसके बेसिस होता है, कंटेंट के बेसिस पे किस तरीके से होता है, त्रिभुजों के बेस पे हमारे पास शीर्षों के माध्यम से किस तरीके से होता है और कंटेनों के माध्यम से किस तरीके से होता है। तो 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वहां पर समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज के कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम न्यून कोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा ए बी बी सी ए सी, 3 कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा समान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज की कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाती है। जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। शीर्ष लंब, शीर्ष ठीक है, कोई भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तो त्रिभुज के बेस पर आप लोग इस चीज को जान लेंगे भाई कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बेस पे होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश के बेस होता है? 180 अंश के बेस होता है। तो 3 शीर्ष ए बी सी, 3 भुजा ए बी बी सी ए सी, 3 कोण कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज के एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज के कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाती है। जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहलाती है। जिस त्रिभुज की कोण की माप 90 अंश से अधिक हो एवं 180 अंश से कम हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो ये आप लोगों के त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास जो कंटेंट होते हैं ये सारे कंटेंट यहाँ पर क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे आप लोगों के पास जो भी कंटेंट रहेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। ठीक है, जिस कोण का माप केवल 90 अंश होता है समकोण कहलाता है। जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो वह क्या कहलाता है? आप लोगों का अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में जाने। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।